वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो बेटा देखिए, क्योंकि इस समय चल रहा है बेटा, आप भले ही लॉकडाउन आपका खुल गया है, लेकिन यू हैव टू फॉलो सच गाइडलाइंस विच आर एडवाइज्ड बाय द और गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेटा अब जो है तो हम उसी के तहत आपको घर में भी रहना है, तैयारी भी करना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बेसिकली बेटा पिछले लेक्चर पर हमने क्या कर रहे थे? पिछले लेक्चर पर हमने क्या शुरू किया था? सिलोजिज्म शुरू किया था। ठीक है, सिलोजिज्म शुरू किया था, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? न्याय वाक्य। क्या होता है बेटा? न्याय निगमन या न्याय वाक्य। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि सिलॉग पे आपके 3 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपके बेसिक जो हमने देख चुके हैं, अगला कौन सा बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से बनेगा, और अगला कौन सा टाइप का होता है आपका? थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपका पॉसिबिलिटीज से बनता है। तो आज हम बात करेंगे बेटा दूसरे और तीसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप में बेटा कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है ये कब, इसका मतलब क्या है? तो देखिए मैं यहां पर कुछ 2-4 सेंटेंस लिखूंगा, उसकी सहायता से आपको समझाऊंगा कि क्या सारी चीजें हैं। देखिए यहां पर जैसे कि आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ऑल, मान के चलो कि ये एक सेंटेंस नहीं होगा, ये बेटा किस पे होगा? कंक्लूजन में होगा, लेकिन अभी तो ये आपका सेंटेंस ही है। ऑल कैट आर dog, some cat are not dog। यदि आप ध्यान से देखो ये जो 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो बेटा ये कैसा है? ये पॉजिटिव सेंटेंस। मैं इसे पॉजिटिव सेंटेंस क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बेटा यहां पर जो है नॉट वर्ड, मतलब ऐसा कोई भी जो है निगेटिव वर्ड नहीं आया जिसका मतलब नहीं हो। ठीक है, बात समझ गए? तो यहां पर आपका क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर आपका कोई भी निगेटिव एलिमेंट नहीं आया है। यहां पर देखो तो नॉट आ गया है, तो मैं इसे क्या कह रहा हूं? निगेटिव सेंटेंस कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? निगेटिव सेंटेंस। अब यहां से ध्यान से समझना, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ? ऑल कैट आर डॉग। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है बेटा सभी जो बिल्लियां हैं वो क्या हैं? कुत्ते हैं। नीचे वाले का क्या मतलब हुआ है कि सम कैट आर नॉट डॉग, कह रहा कि कुछ बिल्लियां जो हैं कुत्ते नहीं हैं। तो ध्यान समझो, यदि ऊपर वाला आपका सेंटेंस क्या है? सही है, तो नीचे वाला सेंटेंस क्या हो रहा? गलत हो रहा, क्योंकि यदि सभी बिल्लियां क्या हो जाएं? कुत्ते हो जाए। यदि सभी बिल्लियां क्या हो जाए? कुत्ते हो जाए, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। और यहां पर नीचे वाले में क्या कह रहा है कि कुछ जो बिल्लियां हैं वो कुत्ते नहीं हैं। तो ध्यान समझना, यदि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं तो भैया कुछ भी होंगे, थोड़े से भी होंगे। बात समझ रहे हो? और यदि इनमें से यदि कोई नहीं है, कह रहा कि यदि कुछ नहीं है तो भैया सब कैसे हो सकते हैं? तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अच्छा देखो एक चीज यहां पर देखना, यहां पर आपको क्या देखना है कि ये यहां पर जो कैट आया है ये एक साथ, और यहां पर ये देखो डॉग जो है एक साथ। मतलब देखो तो ये इसी का, इन्हीं दोनों से रिलेटेड ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इन्हीं दोनों से रिलेटेड ये कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। तो जब आपके ऐसे कंक्लूजन में कोई सेंटेंस दिए हों, ध्यान सुनना किसकी बात कर रहा हूं, जब आपके अनुसरण यानी कि कंक्लूजन में यदि ऐसे सेंटेंस दिए हुए हों तो इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। या तो पहला वाला सेंटेंस सही होगा या आपका दूसरा वाला सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो इस केस पे आप क्या लगाएंगे? आइदर आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइदर आर, मतलब या तो पहला सेंटेंस या दूसरा। यानी कि यदि आपको ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन दिए हों कि इनमें से क्या पहला कह दे कि पहले इसका कंक्लूजन का फॉलो करता है, दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है, तीसरा पहला करता है दूसरा नहीं करता, चौथा कह दे कि या तो पहला कर रहा है या दूसरा कर रहा है, तो आप किसे मारोगे? या तो पहला या तो दूसरा। बात समझ में आई? क्योंकि यदि ये पहला वाला सेंटेंस सही हो गया तो दूसरा वाला अपने आप गलत हो गया, और यदि दूसरा गलत हो गया तो पहला वाला सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। ध्यान समझो कि यदि पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही
तो पहला गलत। यानी कि यहां से देखो एक दूसरे के क्या है, ये पूरक जैसे है कि मतलब यदि ये वाला स्टेटमेंट यदि सत्य है तो ये वाला कंफर्म गलत होगा यदि आप इसको अलग अलग देखो। ठीक है, तो यदि क्या कह रहा है कि यदि ये मान के चलो कि यदि ऊपर वाला सेंटेंस सही हो गया तो क्या नीचे वाला सेंटेंस सही होगा? बेटा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब कह रहा है कि जब सभी बिल्लियां कैसे हैं, कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते जरूर होंगी। यहां पर क्या लिखा है बेटा? नॉट आया है। ये देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या आया है बेटा? नॉट आया है। तो कह रहा है कि जब सभी हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो होंगी, लेकिन यहां पर क्या है? नॉट है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन यदि हम इसे मान लें, यदि हम मान लें कि ये वाला बेटा सही है, नीचे वाला सही है, तो भैया फिर ऊपर वाला गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसी वजह से यदि आपको दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत सेंटेंस मिले, ठीक है, अपोजिट सेंटेंस मिले, तो वहां पर क्या होगा बेटा? आइदर आर का केस आएगा। कैसा आएगा? आइदर आर का। चलिए एक सेंटेंस से और हम समझते हैं, दो सेंटेंस और लेते हैं फिर उनसे और समझते हैं कि कह रहा है नो एप्पल इज राइप, एप्पल इज राइप, सम एप्पल आर राइप। ध्यान से समझो, ये बेटा कैसा है आपका? ये कैसा है? ये आपका पहला सेंटेंस है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। देखो इसमें देखो किस में नो वाला शब्द आया है? नो, नॉट, नहीं, जिसका मतलब नहीं हो। तो कौन सा आया बेटा? ये वाला सेंटेंस। तो ये कैसा हो गया बेटा? आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस को देखो, देखो ये एक की ही बात कर रहा है कि नो एप्पल इज राइप, कोई भी सेव पका नहीं है। ठीक है, इसका ये कह रहा है कि सम एप्पल आर राइप, कह रहा है कुछ सेव पके हैं। तो यदि पहला सही तो दूसरा गलत, यदि दूसरा सही तो पहला गलत, ये कंडीशन आ रही है। तो ये देखो क्योंकि दोनों जगह पे ये एप्पल यहां और ये राइप यहां। ठीक है बेटा, दोनों जगह पर जो भी आए वो एक के दूसरे के नीचे आए। बात समझ रहे हो? मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि यदि लिख दे कि नो राइप इज एप्पल, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पका एप्पल नहीं है। तो आप हिंदी मीनिंग मत निकालने लग जाना कि उसका मतलब क्या है। बात समझो, ये एप्पल एक ही साइड आने चाहिए और राइप आपके एक ही साइड आने चाहिए। जैसे यहां पर देखो, कैट आपका एक साइड आया है, डॉग आपका दूसरे साइड आया है, तो दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो इस टाइप की यदि सेंटेंस हो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस। बात समझ में आ गई? तो इस केस में क्या यूज होगा? इस केस में बेटा आपका आइदर आर और नाइदर आर का केस आइदर आर का यूज होगा। या तो पहला या दूसरा। हिंदी में क्या आएगा? या तो पहला या तो फर्स्ट या सेकंड, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, चलो छाप लो। तो फिर देखो बेटा, हम इसको क्वेश्चन की सहायता से कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो बेटा अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट पर बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको आप पहली बात तो देखिए कोई दिक्कत होगी नहीं, यदि हो रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी आपको डाउट नहीं जाता है तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा, इस नंबर पर आप मुझे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो चलिए फिर इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, ये रहा, अब आपके एग्जाम्पल करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या किया है, क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट है कि सम रेड आर ब्लू, कह रहा है कि सम रेड आर ब्लू। तो सम का मतलब क्या बताया था? शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये हमने एक दूसरे को शेयर कर दिया, किसके साथ? ये रहा आपका रेड और ये रहा आपका क्या बेटा? ब्लू। बहुत बढ़िया। फिर क्या रहा है कि सम ब्लू आर ग्रीन, तो सम ब्लू आर ग्रीन, तो ये रहा ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, ये दोनों ये वाला पार्ट शेयर कर रहे हैं, ये दोनों ये वाला पार्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है? सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू। हाँ है भाई, है कि नहीं है? सम जो ग्रीन है वो ब्लू है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही हो गया। ये सॉरी, ये आर है, सम ग्रीन आर ब्लू। ये देखो ग्रीन का कुछ भाग ब्लू वाले के साथ है, ब्लू पर पड़ रहा है, यानी कि ये वाला सेंटेंस क्या हो गया बेटा? सही हो गया। दूसरे पर आते हैं, सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन। देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गलत।
फिर देखो ये क्या कह रहा है, नो रेड इज ग्रीन, नो रेड इज ग्रीन, कुछ पता ही नहीं, तो जब नहीं पता है तो गलत करो। चलो पहला दिमाग यही गया कि सर ऐसा दिया, लेकिन नहीं, ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कैसे पता चला? ये कह रहा है कि सम रेड आर ग्रीन, यदि मान के चलो कि यदि ये कंडीशन सत्य हो जा रही है, मान के चलो कि ये वाला आपका क्या हो गया, सत्य हो गया, तो क्या ये वाला आपका गलत नहीं होगा? डायरेक्ट गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो फिर से यहां देखो, यहां नो आया, ये निगेटिव सेंटेंस, ये कैसा, ये पॉजिटिव सेंटेंस। ये देखो रेड रेड एक साइड आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन एक साइड आ रहे हैं, खत्म बात। या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, या तो दूसरा या तीसरा, दोनों एक साथ सत्य नहीं होंगे, ना दोनों एक साथ गलत होंगे। बात समझ लो। क्या कह रहा है कि सम रेड आर ग्रीन, हमने मान लिया कि ये सत्य है, तो क्या कह रहा है, नो रेड इज ग्रीन, ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि हमने ऊपर वाले को क्या माना हुआ है, सत्य। अब नीचे वाले को हम सत्य मानते हैं, कह रहा है कि नो रेड इज ग्रीन, कह रहा है कोई रेड जो है ग्रीन नहीं है, तो ऊपर वाला क्या कह रहा है कि सम रेड आर ग्रीन, तो ऊपर वाला गलत हो गया। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर देखो ये निगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, रेड रेड एक तरफ, ग्रीन ग्रीन एक तरफ, खत्म बात। आप इतना ध्यान रखो कि यदि ऐसे पेयर मिल जाएं कि यदि इनमें से एक सही हो तो दूसरा अपने आप गलत हो जाए, या दूसरा सही हो तो पहला अपने आप गलत हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या आता है कि या तो आपका उत्तर में दूसरा होगा या तीसरा, दोनों एक साथ ना तो गलत होंगे ना ही सही होंगे। तो ये क्या होंगे, आइदर सेकेंड और थर्ड। बात समझ में? ये एक साथ नहीं सकते होंगे बेटा, और ना ही एक साथ गलत होंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेंटेंस जरूर सही होगा। जो कंक्लूजन है, इन दोनों में से एक ना एक जरूर सत्य होगा, तो वही दिया हुआ है कि आइदर सेकेंड और थर्ड। ठीक है, एक साथ नहीं, या तो दूसरा या तीसरा। लिख लो। देखो बेटा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ कि ऑल फ्लैट आर हाउस, कह रहा कि सभी घर क्या, सभी फ्लैट क्या हैं, हाउस हैं। तो भैया देखो ये जो ऑल किसके साथ लगा है, फ्लैट के साथ, यानी फ्लैट वाला गोला किसके अंदर होगा, हाउस वाले गोले के अंदर। तो ये हमने बनाया फ्लैट का गोला, ठीक है, और इस गोले के बाहर क्या होगा, हाउस होगा। ये रहा बाहर बोला गोला क्या होगा बेटा, हाउस। अब क्या कह रहा है कि सम हाउस आर अपार्टमेंट, तो ये वाला भाग हमने अपार्टमेंट को दे दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि सम अपार्टमेंट आर रूम, तो सम अपार्टमेंट आर रूम, ठीक है। ये तो अब आपको वेन डायग्राम में महारत हासिल हो गई। अब क्या कह रहा है कि सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट, सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट। हम नहीं कह सकते हैं भाई कि कुछ कह सकते हो, यानी कि ये क्या हो गया, गलत। सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट, सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट। अच्छा सही तो है भाई, ये नॉट लगा दिया ना, इस वजह से सही हो गया। मैंने सोचा फ्लैट की बात कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, सम और अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर? अच्छा तो अब देखो ऑल फ्लैट आर अपार्टमेंट, क्या कह रहा है कि ऑल जो फ्लैट, जितने भी फ्लैट हैं वो सब क्या है, अपार्टमेंट हैं? नहीं है। देखो ना भाई, इस फिगर से हमें क्या दिख रहा है, देखो बेटा, तो यहां पर क्या है कि पहला एक बार फिर से देखना कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम अपार्टमेंट आर नॉट फ्लैट। देखो ये रहा आपका अपार्टमेंट वाला भाग, और ये रहा बेटा आपका क्या, कैसा, फ्लैट वाला भाग। क्या देखो इन दोनों में कुछ रिलेशन है, क्या इनकी दोनों आपस में कोई संबंध है? जब कोई संबंध नहीं है तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि है कि नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या कह रहा है कि ऑल फ्लैट आर अपार्टमेंट, फिर से फ्लैट और अपार्टमेंट की बात क्या हमें नहीं पता है भाई, कोई संबंध ही नहीं दिया हो, तो हम क्या कह दें, सही है कि गलत है? तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। अब इस पर आओ, नीचे वाले पर, तीसरे पर, नो हाउस इज रूम, नो हाउस इज रूम, नहीं कुछ रिलेशन नहीं है, गलत। फिर इस पर आओ, सम हाउस आर रूम, सम हाउस आर रूम, ये भी गलत। लेकिन देखो जब आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में एक चीज आया कि ये क्या कह रहा है कि नो हाउस इज रूम, कह रहा है कि कोई रूम जो है घर नहीं है,
ठीक है, कोई हाउस जो है आपका रूम नहीं है, फिर कह रहा है कि सम हाउस आर रूम, कह रहा है कि कुछ हाउस जो है वो रूम है। तो भैया ये दोनों के कैसे हैं, विपरीत वाले सेंटेंस है, अपोजिट सेंटेंस है। और देखो ये कैसा, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, इस पे क्या आ रहा है निगेटिव, क्योंकि ये नो आ रहा है। और ये कैसा है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस। और ये देखो आपका हाउस हाउस एक तरफ, रूम रूम एक तरफ। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, ये दोनों ना तो एक साथ गलत होंगे और ना ही एक साथ क्या होंगे, सही होंगे। तो इन दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, या तो तुम रहोगे या तो ये रहेगा। तो यहां पर कौन सा केस बन जाएगा, आइदर आर का, आइदर सेकेंड, आइदर थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये वाले केवल ये वाला सेंटेंस या तो तीसरा या चौथा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया हो कि नो थीफ इज पुलिस, कह रहा है कि तो नो थीफ, तो पहले थीफ का गोला बना लो, वेन डायग्राम बनाओ बेटा। तो ये रहा थीफ, ठीक है, कह रहा है नो, एक डंडी खींच दिया, यहां पर लिख दिया नो, या तो क्रॉस कर दो, जो आपका मन करे। फिर क्या नहीं है, पुलिस नहीं है, ये पुलिस का गोला पी। ठीक, अब क्या कह रहा है, नो पुलिस इज डॉक्टर, तो फिर से इसके साथ भी यही कर दो कि ये पुलिस के साथ ये डॉक्टर वाला गोला आ जाएगा, डी वाला, यहां पर नो लिखो या क्रॉस कर दो, जो आपकी मर्जी। अब देखो स्टेटमेंट से देखो क्या कह रहा है कि सम डॉक्टर इज थीफ, ये डॉक्टर ये रहा, थीफ ये रहा, कोई मेलजोल ही नहीं है, गलत। कह रहा है कि नो थीफ इज डॉक्टर, ध्यान समझना, नो थीफ इज डॉक्टर, तो ये रहा थीफ, ये रहा डॉक्टर, कोई इनका संबंध ही नहीं है, ये वाला भी क्या हो गया, गलत। इस पर आते हैं, क्या कह रहा है कि ऑल थीफ इज डॉक्टर, ये डॉक्टर ये रहा और ये रहा थीफ, इनका फिर से कोई संबंध नहीं है, ये गलत। क्लियर। फिर कह रहा है कि सम थीफ इज डॉक्टर, सम थीफ, तो ये वाला रहा और डॉक्टर इनके कोई संबंध नहीं, ये तो गलत आपने कर दिया। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो ये वाला सेंटेंस, दूसरा और चौथा, ये क्या कह रहा है, ये निगेटिव, नो वाला ये क्या रहा, निगेटिव। और नीचे आपको क्या, नो और सम, आल और सम। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आल सम का जोड़ा, ठीक है, नो सम का जोड़ा। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग बैठो, ठीक है। चलो इस पर आ जाओ। अब क्या कह रहा है, नो थीफ, तो देखो ये देखो बेटा, इसका थीफ और इसका थीफ एक साइड है, और ये देखो इसका डॉक्टर और इसका डॉक्टर एक साइड है, खत्म बात। ये निगेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस, या तो दूसरा होगा या चौथा, खत्म बात। ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये वाला सत्य होगा या ये वाला असत्य होगा, या ये वाला सत्य होगा, ऊपर वाला क्या होगा, गलत होगा। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन में आप क्या दे देंगे कि आइदर 2 और 4, आइदर सेकंड और 4, दैट्स द राइट आंसर। चलिए छाप लीजिए। देखो बेटा, अब देखो आपने तो देखो आपने उसका जो है सब्जेक्टिव मेथड देख लिया, अब देखो ऑप्शनल मेथड, तुरंत बिना पेन उठाए देखो कैसे करेंगे। यदि आपको स्टेटमेंट में यदि जितने भी सेंटेंस दिए हों, ध्यान समझना, यदि आपके ऑप्शन में स्टेटमेंट में जितने भी आपके स्टेटमेंट दिए हों, यदि वो सब कैसे हैं, निगेटिव में बेटा, कैसे हैं, निगेटिव हो। इधर देखो नो, इधर देखो नो, बात समझ में आई। ये दोनों कैसे, यदि जितने भी सेंटेंस हो कैसे हो, निगेटिव हो, तो इनका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। जो आप कंक्लूजन लिखोगे वो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं देगा, बात समझ में आई। इनका कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं देगा। तो यहां से देखो ये सम वाला मतलब क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाला होगा ही नहीं। फिर यहां पर है कहीं, ये वाला होगा ही नहीं। चलो आल वाला ये भी नहीं होगा, क्लियर। अब बचा क्या, आप इस वाले पे देखो, नो वाले पे, तो नो थीफ इज डॉक्टर, और जब नीचे पढ़ा कि सम थीफ इज डॉक्टर, तो ये दोनों कैसे होगा बेटा, या तो अच्छा इस केस में ये वाला आइदर आर। अच्छा, अब ये आइदर आर बिना आप वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि इस वाले केस में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, पॉजिटिव होना नहीं है कंक्लूजन, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा, या तो आइदर आर वाला केस देगा, ये क्या देगा, आइदर आर वाला केस दे देगा, ठीक है। तो वहां से आप आइदर आर वाला ऑप्शन पे जाकर टिक कर दीजिएगा, देख करके कि कौन सा बन रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो अब बेटा हम लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा। पहला आपके बेसिक बहुत नॉर्मल टाइप के, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले चलेंगे, आइदर आर वाले, और अब जो है लास्ट वाला है इस पर पॉसिबिलिटी पर। किस पर? पॉसिबिलिटी पर। तो यहां पर ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है। देखो यदि मैं कहूं कि सम ए आर बी है, सम ए आर बी, कह रहा है कि कुछ ए कुछ बी है, क्या है? कुछ ए बी है, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं भाई, कुछ ए कामा बी है, कुछ ए बी है। तो देखो यहां सर आप अभी तक कैसा बनाते थे, आप रूल याद करो, शेयरिंग इज केयरिंग, ये वाला। तो जब भी सम की बात आ जाए तो क्या आएगा? शेयर वाला काम। तो ये रहा ए, ये रहा बी। ये तो अभी तक आप लोग क्या करते थे, बनाते थे। ये क्या है बेटा? एक्चुअल पोजीशन है बेटा, ठीक है। ये तो आप एक्चुअली में ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो आप ये किस पर बेस्ड है बेटा? पॉसिबिलिटी पर। पॉसिबिलिटी की स्पेलिंग गलत की हुई है, POSSI होगा। चलो आगे बेटा, ये क्या है? सम ए आर बी। ये तो आप अभी तक आप बनाते चले आए हैं और आपको बनाना भी वैसे ही है, लेकिन जब भी आपको ऑप्शन में कहें कुछ पॉसिबिलिटी दिख जाए तो देखो अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से देखना। कह रहा कि कुछ ए आपके बी हैं, तो ये वाला भी तो केस हो सकता है कि ये रहा ए का गोला छोटा सा और ये रहा पूरा बड़ा गोला बी सा। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए क्या है? बी है। तो जब सभी ए आपके बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। ये वाली पॉसिबिलिटी तो आप हो ही सकती है, तो यानी कि ये वाली भी पॉसिबिलिटी है। बात समझ रहे हो? आपको अब थोड़ा सा दिमाग चलाना है। अच्छा ये वाला केस, कुछ ये वाला केस भी तो हो सकता था, और क्या हो सकता था कि ऑल बी आर ए, ये वाला केस भी तो हो सकता है कि ऑल जो बी होगा वो क्या है? ए है। इसके अंदर भी ये हो सकता है, क्योंकि कहा कि सम ए आर बी, तो ए आर इस केस में भी हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है। इस वाले स्टेटमेंट में भी ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, इस वाले केस में तो ये है ही है। तो भैया देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। या एक चीज और हो सकता है कि आपका ये रहा ए और जितने ए हैं वही क्या है बेटा? आपका बी है, मतलब एक दूसरे के क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। बात समझ गए? तो ये ए बी ये सब क्या है? एक साथ हो गए। तो ये भैया इतनी पॉसिबिलिटी है इस स्टेटमेंट की, ठीक है, कि सम ए आर बी। तो आप फिगर हम बनाते कैसे हैं? हम एक्चुअली में बनाते ऐसे हैं, लेकिन आप सोचो ये वाला भी सेंटेंस तो बन, ये वाला फिगर भी तो बन सकता है, ये वाला भी तो बन सकता है, और ये वाला भी तो बन सकता है। तो भैया अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन से क्या करेंगे? समझेंगे। यदि छापना है कुछ तो छाप लो, नहीं तो आगे बढ़े। देखो बेटा अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है? सम गर्ल्स आर मंकी, ठीक है, हंसना मना है। सम गर्ल्स आर मंकी। तो ये रहा बेटा, आपने क्या बनाया? ये गर्ल्स, ठीक है। कह रहा है शेयरिंग इज केयरिंग, हमने बना दिया मंकी। चलो फिर कह रहा है कि सम मंकी आर बॉय, तो सम मंकी आर क्या हो गया बेटा? बॉय। कह रहा है कि नो बॉय इज टीचर, तो बॉय ये रहा, टीचर ये रहा, ठीक है। इधर नो लिखा, इधर क्लास लगा दिया, खत्म। ये आपका बन गया वेन डायग्राम। क्या कह रहा है? सम मंकी कैन बी टीचर, तो सम मंकी कैन बी टीचर, सम मंकी कैन बी टीचर। हाँ भाई हो सकते हैं भाई, इतने भी तो नहीं हो सकते, बाकी तो ये पूरा गोला पड़ा है, बाकी तो ये पूरा गोला। भाई कितने नहीं हो सकते हैं भाई? जितने बी के साथ हैं, कितने हैं? जितने आपके बी के साथ हैं वो आपके नहीं होंगे, बाकी तो हो सकते हैं ना। बाकी ये वाला गोला स्वतंत्र है, मैंने बताया था। पॉसिबिलिटी का केस जहां पर भी आ जाएगा आपको क्या लेके चलना है? आपको मान के चलना है कि हाँ भैया है। तो ये वाला केस इतना छोड़ के बाकी हो सकता है, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? सत्य हो गया। दूसरे पे आ जाओ, नो बॉय कैन बी मंकी, नो बॉय कैन बी मंकी। ये तो गलत है भाई, भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो बॉय और मंकी ये तो साथ में, हमें तो शेयरिंग वाला मिल रहा है ना पोर्शन। ये तो कह रहा है कि नो बॉय कैन बी मंकी, कह रहा है कोई बॉय जो है मंकी नहीं हो सकता। ये तो गलत हो गया। अलग पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि सम गर्ल्स आर टीचर, सम गर्ल्स, गर्ल्स ये रही और ये टीचर ये रहा। हाँ भाई सम गर्ल्स आर टीचर, तो भैया देखो ये टीचर ये रहा, गर्ल्स ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो मार दो गोली, खत्म बात, कैंसिल।
ठीक है, ये गर्ल्स ये रहा, टीचर ये रहा, सम गर्ल्स आर टीचर, तो क्या है, क्या यहां पर तो पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस नहीं है, पॉसिबिलिटी वाला कैन बी, कैन बी, कैन बी, कैन बी, ये है क्या, इसमें तो है नहीं, तो यहां पर तो कुछ सोचना ही नहीं है। यदि रिलेशन नहीं दिख रहा है तुरंत कैंसिल करो, खत्म बात, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, सम गर्ल्स कैन बी टीचर, सम गर्ल्स कैन बी टीचर, हाँ भाई हो सकती है भाई, ऐसा थोड़ी ना है, ये सब तो हो गया। अब क्या है, सम बॉयज कैन बी टीचर, तो सम बॉयज कैन बी टीचर नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि टीचर के लिए कह रहा है कि नो बॉय इज टीचर, कोई बॉय टीचर नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो कुछ कैसे हो सकता है, बात समझ रहे हो, तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत, छाप लो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखो, पहला क्या दिया कि सम ए आर बी, फिगर बनाओ तुरंत, ये रहा शेयरिंग इज केयरिंग, ये रहा ए, ये रहा बी, अब आप पारंगत है। क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट सी, कह रहा है सम बी आर नॉट सी, तो जब कुछ नहीं है तो ये रहा सी, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि, लेकिन यहां पर तो देखो बेटा ये जो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें एक तीसरा ऑप्शन और ऐड किया गया है। देखो यहां पर है क्या, देखो अब इसको फिगर देखो, क्या कह रहा है कि सम ए आर बी, तो ये रहा शेयरिंग इज केयरिंग, आप पहुंच गए सम ए पे और ये रहा बी पे। अब देखो तीसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो है सी नहीं है, तो हमने मान लिया कि बी का ये वाला भाग, इतना भाग जो है आपका सी नहीं है, ये क्या है, ये आपका सी है और ये सी नहीं है, बात समझ गया। देखो बी के पास, मतलब मान के चलो कि बी के पास जो है 100 रुपए हैं, ठीक है, बी के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, और ये जो बी जो है सी को कह रहा है कि 25 रुपए नहीं देता है, 25 रुपए नहीं देता, तो इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हो कि हो सकता है ये आपको 30 रुपए दे दे, 35 रुपए दे दे, 1 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे, मतलब 25 रुपए नहीं दे रहा, तो ये इसका मतलब भी यही है कि भैया ये बी का कुछ भाग नहीं है, बी जो है बी का कुछ भाग सी नहीं है, तो ये वाला भाग नहीं है, बाकी भाग हो सकता है, ठीक है, बाकी कुछ भी कर सकता है वो। चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट पे आते हैं, क्या कह रहा है कंक्लूजन पे, क्या कह रहा है कि ऑल ए बीइंग बी, सभी ए क्या है, बी है, ये क्या कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्या है बेटा, ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ भाई हो सकता है, कह रहा है कि जब कुछ है तो पॉसिबिलिटी का केस सुनो, मैंने जब बताया था कि आप ये वाला भी फिगर बना सकते हैं, आप ये वाला भी फिगर बना सकते हैं, आप ये वाला भी बना सकते हैं, तो यही वाला केस है वो, बात समझ में आई, तो ये वाला तो क्या हो गया सही। फिर अगले पे आ जाओ, क्या कह रहा है कि सम सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि कुछ सी जो है आपके ए हो सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं, देखो पॉसिबिलिटी की बात किया है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तो ये है ही है कि ये हो सकते हैं, ये हो सकता है इधर से गोल न बन के इधर से बन जाए, बात समझ रहे हो, तो वो तो बिल्कुल हो सकता है। कह रहा है कि सम सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि कुछ सी बी हो सकते हैं, देखो तो इतने बी तो नहीं है, इतने नहीं है भी, हो सकता है कि ये वाले जो सी हैं, ये जो फिगर आपका बना है, एक मिनट के लिए आप मान लो कि ये वाले जो बी नहीं है ना, ये इधर सी कर दे, ये वाला सी, ठीक है, तो ये वाले भाग तो आपके आ ही गए, बात समझे आप, ये वाला भाग तो इसके साथ आ गया, इतना तो कट गया भाई, इतना नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ही है, बात समझ रहे हो। यदि यहां पर आपसे कह दे, ध्यान समझना, यदि यहां पर आपसे कह दे कि सम बी आर सी, यहां पर कह दे कि ऑल बी आर सी, क्या कह दे, ऑल बी आर सी, तो यहां पर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सभी हैं, ठीक है, आपके स्टेटमेंट में ये साफ साफ दिया है कि आपका क्या है कि सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो है वो सी नहीं है, लेकिन कुछ तो है, ये तो आप मान रहे हो, तो यहां पर यदि स्टेटमेंट दे दे कि सम सी आर बी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो सकता है, आपका सही हो सकता है, ठीक है। कुछ यदि दे दे, यदि आपसे दे दे कि ऑल सी आर बी, तो ये तो गलत है भाई, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि भाई बी में ये वाला भाग तो है ही नहीं सी का, तो इस वजह से ये वाला केस ऐसे, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल रेड आर व्हाइट, तो जो ऑल होगा वो छोटे गोले में, उसके साथ वाला बड़े गोले में व्हाइट।
फिर कह रहा है कि नो रेड इज ग्रीन, कह रहा है जो रेड है वो ग्रीन नहीं है। तो भैया नो रेड इज ग्रीन में भी हम ऐसे बना देते हैं कि ग्रीन वाला आपका इसके साथ भी हो सकता है, भी बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ। फिर कह रहा है कि ऑल ग्रीन आर ब्लू, जितने भी ग्रीन हैं वो क्या है बेटा, ब्लू है। तो ये ऑल ग्रीन मतलब ये वाला भाग, ऑल ग्रीन आर ब्लू, ये वाला भाग बना। फिर क्या कह रहा है कि सम ब्लू आर नॉट येलो, सम जो ब्लू है वो नॉट येलो, जैसे ये वाला भाग रहा, ये रहा, मान के चलो कि ये जो येलो है, ये इतना भाग बी का येलो नहीं है, ये रहा येलो वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर ये वाला मतलब आगे पीछे आप फिगर कैसे बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है कहीं भी कि जो व्हाइट वाले के लिए है, तो इस वजह से मैंने यहां पर मान ली हो सकता है कुछ व्हाइट ग्रीन हो, ठीक है, आप बता नहीं सकते ना कि कैसा हो सकता है। चलो अब यहां से आ जाओ, कंक्लूजन पे आते हैं। कह रहा क्या कह रहा कि ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट। तो ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, भाई हो सकता है कि देखो यहां पर आपका फिगर ये, या तो आप ये वाला फिगर बना लो या आप ये वाला फिगर बना सकते हो कि ये जो रेड है और ये जो व्हाइट है और ये वाला फिगर आपका, ये ग्रीन ऐसे बन सकता है, ये ब्लू आपका ऐसे बन सकता है, और ये वाला फिगर आपका, ये जो येलो वाला भाग है, इतना भाग ये येलो नहीं है, या तो ये फिगर बनेगा या तो ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कह रहा है कि ऑल ग्रीन कैन बी व्हाइट, तो भैया ग्रीन वाले जो भी है ना वो सभी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये वाला गोला जो है ये ग्रीन ऐसे हो जाए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ना, तो ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि ऑल ब्लू कैन बी रेड, ऑल ब्लू कैन बी रेड, तो भैया ये जब रेड जो है ना, ऑल की बात कर रहा है, सभी ब्लू, तो सभी ब्लू के अंदर जी भी है, और जी जो है रेड नहीं है भैया, बात समझ रहे हो। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। क्या कह रहा है कि सम रेड कैन बी ब्लू, सम रेड कैन बी ब्लू, तो भैया सम रेड कैन बी ब्लू, हाँ हो सकता है, सम रेड कैन बी ब्लू बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये गोला ऐसे बी ना बन करके, बी का कुछ भाग, मतलब जो गोला हम ऐसे बनाए हैं, हो सकता है मैं इसको ऐसे बना देता, तो हो सकता है ना कि कुछ हो सकता है या पूरे हो सकते हैं, तो ये वाला सेंटेंस हो सकता है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, ये कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी है बेटा, पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या करके सम येलो और ब्लू, देखो ध्यान समझना, सम येलो और ब्लू, यहां पर स्टेटमेंट पढ़ो, सम ब्लू आर नॉट येलो, यहीं से पता चल रहा है। क्या कह रहा है कि सम ब्लू और नॉट येलो, कह रहा है कि जो कुछ जो ब्लू है वह येलो नहीं है, तो क्या कह रहा है, सम येलो और ब्लू, भैया हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन क्या यहां पर पॉसिबिलिटी का कोई शब्द लगा है क्या, जिससे हमें यह पता चले कि ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, नहीं लगा है, यानी कि ये वाला केस किस में चला जाएगा, सी एंड डी में, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, आप इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में यह नहीं बता सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, कि यह हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हम यहां पर इसको सही क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहां पर भैया ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सम येलो और ब्लू, कुछ पीले जो है नीले हैं ही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कुछ पीले नीले हैं, लेकिन आप ये इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि ये होंगे, क्योंकि आपका केस क्या होगा, आपका केस यहां पर ये हो सकता है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये अंतर है। तो यदि ऐसे सेंटेंस मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। छाप लो बेटा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्या दिया हुआ स्टेटमेंट कि ऑल स्नेक आर कंगारू, जो आल होगा वो किस में आएगा, छोटे वाले में, तो ये रहा स्नेक, ये रहा कंगारू। फिर कह रहा कि नो कंगारू इज लायन, तो ये कंगारू ये रहा, तो ये रहा लायन, तो ये रहा लायन, ये नो वाला केस। फिर क्या कह रहा है कि सम लायन आर टाइगर, ये रहा सम लायन आर क्या है बेटा, टाइगर, ये आपका तो वेन डायग्राम बन गया। अब बेटा क्या कह रहा है कि आल टाइगर बीइंग स्नेक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कह रहा है कि सभी टाइगर जो हैं स्नेक हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, सभी टाइगर नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत है। क्यों बेटा, आप कह सकते हो भैया ये फिगर ऐसे, अरे भैया ये कह रहा है कि जो कुछ कंगारू हैं वो लायन नहीं है, तो कंगारू के अंदर क्या है, ये सभी हैं,
सभी कंगारू जो है क्या कह रहा है कि लायन नहीं है, तो ये बना दिया। अब कह रहा है कि कंगारू के अंदर ही स्नेक है, तो भैया स्नेक भी लायन नहीं होंगे। और जबकि बोला है कि कुछ लायन क्या है आपके, टाइगर है, तो ये सभी कैसे हो सकता कि आल टाइगर नहीं हो सकते। यदि आल की जगह पे बेटा सम बोल देता तो ये पॉसिबिलिटी सही हो जाती। बात समझ रहे हो? तो ये पहला वाला केस गलत। अगले पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि सम लायन कैन बी बोथ, सम लायन कैन बी बोथ स्नेक एज वेल एज कंगारू। तो लायन भैया स्नेक तो हो ही नहीं सकता है, अब कंगारू भी नहीं हो सकते, क्योंकि स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि नो कंगारू इज लायन। ये देखो लाइन आपने खींचा है, तो जब ये कंगारू नहीं हो सकते हैं तो स्नेक अपने आप नहीं होंगे, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत। अब क्या कह रहा है कि सम स्नेक व्हिच आर कंगारू, सम स्नेक व्हिच आर कंगारू, कह रहा है कि ये जो स्नेक हैं जो कंगारू हैं कैन बी टाइगर आल्सो। हाँ, तो ये वाला पार्ट हो सकता है कि भैया ये जो हैं ये वाला भाग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये वाला फिगर आपका ऐसे बन जाए, ठीक है, क्योंकि यहां पर यही बात किया है कि सम लायन आर टाइगर और सम नो कंगारू इज लायन, तो ये वाला आपका फिगर ऐसे है। तो यहां से देखो तो ये वाला भाग जो है आपका फिगर जो है आप ऐसे ले जाके कुछ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, बात समझ रहे हो, तो ये आप बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा, तो कैन भी है, तो हाँ है, ये वाला सही हो गया, ठीक है, छाप लो। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है सम डॉक्टर वेंट ऑन स्ट्राइक, कह रहा है कि कुछ जो डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। तो ये रहा स्ट्राइक, ये रहा डॉक्टर। फिर क्या कह रहा है कि श्याम इज ए डॉक्टर, तो हम श्याम को देखो बेटा यहां पर बना लेते हैं कि ये रहा श्याम, ये क्या है, एक छोटा सा प्यारा सा क्या है, श्याम, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि श्याम वेंट ऑन स्ट्राइक, तो देखो बेटा श्याम वेंट ऑन स्ट्राइक, आप कॉन्फिडेंस के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये हाँ चला ही गया होगा। हो सकता है श्याम आपका स्ट्राइक पर जाने वालों में से ना हो, या हो सकता है यहां पर श्याम हो, बात समझ रहे हो सकता है जो डॉक्टर है वो श्याम है यहां पर आ जाए, तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर देखोगे तो श्याम वेंट ऑन स्ट्राइक, श्याम स्ट्राइक पर गया, और श्याम डिड नॉट वेंट गो ऑन स्ट्राइक, डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये बेटा आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। श्याम श्याम वही है और स्ट्राइक स्ट्राइक वही है, बात समझ गया। यहां पर ये एक साथ है, तो ये तो आइदर आर का केस बन गया, या तो जाएगा या नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। श्याम या तो स्ट्राइक पर गया होगा या नहीं गया होगा, तो क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, बस। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर पे आपको एक अगले सर आएंगे आपको पढ़ाने, जो आपको डायरेक्शन का सेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, वो वाली सब सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग, देन आफ्टर दैट मैथ, इसके बाद आपका करंट अफेयर सबसे लास्ट में होगा, इसके बाद स्टैटिक जीके आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मिलते हैं बेटा आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।